और इधर बीएमसी में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों पर तकरार बढ़ती जा रही है। बीएमसी की नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने मौजूदा मेयर रितु तावड़े पर जोरदार हमला करते हुए पूछा है कि अभी तक महायुति सरकार ने बांग्लादेशी फेरीवालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। इलीगल बांग्लादेशी लोग आए हैं जो अपने बोगस प्रमाण पत्र बना के यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको यहाँ से निकालने का काम है। बीएमसी में 11 फरवरी को बीजेपी की मेयर रितु तावड़े ने शपथ ली थी और उसी दिन तावड़े ने अपना एजेंडा साफ कर दिया था कि अब तक जो हुआ वो अब नहीं होगा और मुंबई में अवैध बांग्लादेशी फेरीवालों पर नकेल कसी जाएगी। अगर हम मुंबई कर उनके लिए उनका फुटपाथ फ्री नहीं रखेंगे तो हम उनके लिए आंसरेबल है। मुंबई कर इलेक्शंस में नीचे उतर के 2-2, 3-3 घंटा लाइन में खड़े रह के कैंडिडेट को जिताते हैं। उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं वार्ड के नगर सेवक के प्रति, सब लोग प्रतिनिधि के प्रति। अगर वो कुछ चीज हमारे उस बदले में चाहते हैं कि हमारे लिए फुटपाथ रखो क्लियर, हमारे लिए पानी चाहिए, हमारे लिए रोड चाहिए, हमारे लिए लैंप चाहिए, तो वो सब उनकी पूरी जो ये है वो कंप्लीट करना वो हमारी प्राथमिकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फुटपाथ क्लियर होने चाहिए और उसके ऊपर जो इलीगल हॉकर्स बैठे हैं वो क्लियर होने चाहिए, इसलिए कार्रवाई जोरदार चालू है। अब बीएमसी में नेता प्रतिपक्ष और शिवसेना यूबीटी के ग्रुप लीडर किशोरी पेडनेकर ने रितु तावड़े और बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूछा है कि इतने साल से महायुति सरकार घुसपैठियों पर रोक लगाने में नाकाम क्यों रही। महापौर उन्होंने जो मुद्दा ले लिया है तो मैंने मांग की है कि एक तो बांग्लादेशी के जो पंतप्रधान है महिला, उनको इधर ये देश में उनको क्यों शरण दिया हुआ है। इसका मतलब है पंतप्रधान जो महिलाओं का सम्मान करते हो गलत है क्या? मैं नहीं बोलती वो महिला है, उनको बांग्लादेशी की वो पंतप्रधान है, उनको इधर शरणागति क्यों मिली उसका भी जवाब अभी देना पड़ेगा। उसके बाद जो अपने पूरा मुंबई का ही मैं बात करूंगी, मैं महाराष्ट्र जो मुंबई की पुलिस ये आपके अंडर कंट्रोल में नहीं है। आपका राज्य का गृह मंत्री जो हाँ सम्मानीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री फडणवीस जी है, उन्होंने अभी तक क्या किया है उस बात पे। दशकों तक बीएमसी की सत्ता पर राज करने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी इस बार विपक्ष में बैठी है। इसलिए शिवसेना यूबीटी बीएमसी की मेयर रितु तावड़े के हर काम और हर बयान पर नजर बनाए हुए है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि उनकी जवाबदेही मुंबई करों के प्रति है, इसलिए विपक्ष जनता को गुमराह करके अपनी सियासत न चमकाए। मैं एक बात तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ना तो ये मुंबई महापालिका उबाठा के एजेंडा पे चलेगी और ना ही रोज सुबह 9 बजे जो एक अमर भूपाली महाराष्ट्र में होती है रोने की, संजय राउत जी और अब दूसरी भूपाली शुरू होगी, उनके जवाब देने के लिए हमें बाध्यता नहीं है। हमारा काम जो हमें करना है हम उसके लिए इस मुंबई महापालिका में आए हैं। हमने बांग्लादेशियों का विषय इसलिए निकाला है कि इस मुंबई में अवैध तरीके से नए झोपड़े बनाए जा रहे, उन्हें गलत तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट दिए जा रहे। यदि विरोधी पक्ष नेता को यह बात समझ में नहीं आती तो वो उनका दुर्भाग्य है। सवाल है कि क्या बीएमसी के मेयर के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठियों पर कार्रवाई करना है या नहीं। मुंबई पुलिस के मुताबिक मेयर या बीएमसी सिर्फ सिविक कानूनों के तहत गैर कानूनी फेरीवालों या अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। बीएमसी पासपोर्ट चेक नहीं कर सकती, ना ही नागरिकता की जांच कर सकती है और बीएमसी घुसपैठियों को देश के बाहर भी नहीं भेज सकती। गैर कानूनी विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट करना पूरी तरह से पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों का काम है। मुंबई पुलिस के मुताबिक 2025 में 401 मामलों में 1061 गैर कानूनी बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया था। यह एक साल में सबसे ज्यादा संख्या है। इसकी तुलना में 2024 में 304 और 2023 में 371 लोगों को गैर कानूनी बांग्लादेशी नागरिक होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 2024 में 160 और 2023 में 60 लोगों को
डिपोर्ट किया गया। 4 साल बाद बीएमसी ने कामकाज शुरू किया है और वहीं पर विरोधकों की भी संख्या ज्यादा होने की वजह से जो सभागृह है वहां पर आप कह सकते हैं कि कई तरह पर विरोधक और सत्ता पक्ष जो है आमने सामने दिखता है। उसी के साथ साथ रोहिंग्या और बांग्लादेशी फेरी वालों का जो विषय निकाला गया है मुंबई मेयर की तरफ से, उस पर लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये कहा है कि अब अगर बीएमसी इस चीज को अपना विषय बना रही है तो एक रिपोर्ट उन्हें साझा करनी चाहिए कि कितने ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स पर एक्शन लिया गया है। वहीं आने वाले समय में बीजेपी का कहना है कि शिवसेना यूपीटी की तरफ से जो करप्शन मुंबई में किया गया था उसको रोकने का काम वो करेंगे। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।